दोस्तों, मुजफ्फरनगर की रैली में किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर क्या बोल दिया कि पूरे भाजपा पार्टी की सुलग बैठी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी हिंदू मुसलमान को विभाजित करके अपनी राजनीति चलाती है, ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का एक कहना उनके मंसूबों को एक तरीके से ध्वस्त कर देना था। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की रैली ने बता दिया कि किसान का आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ चुका है, किस तरीके से किसान अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और पूरी तरीके से पूरे जी जान से जुटा हुआ है कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए। दोस्तों, 28 अगस्त को करनाल में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी बैठक होने वाली थी जहां पर विरोध कर रहे थे किसान और वहां पर पुलिस से झड़प हो गई। ऐसे में एक किसान की वहां पर मौत हो गई और उसी दौरान उससे पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ आईएएस आयुष सिन्हा का, जिसमें वो सर फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आईएएस को सस्पेंड कराने के लिए किसान करनाल पहुंचे, वहां पर जुटे और उनकी एक ही मांग थी कि इस आईएएस को सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ जिस किसान की मृत्यु हुई है उसे मुआवजा दिया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा हरियाणा सरकार ने अपनी पुलिस को आगे कर दिया। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस फोर्स लगाया गया, लेकिन ये सारे तौर तरीके नाकामयाब साबित हुए हरियाणा सरकार के और किसान आगे बढ़ते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंच गए। राकेश टिकैत, उनके साथ योगेंद्र यादव किसान नेता वहां पर थे और साफ तौर पर एक ही संदेश दिया कि अब हम यहां से नहीं उठेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि अब हम यहीं पर धरना देंगे जब तक खट्टर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चाशनी और रसगुल्ला जो है मनोहर लाल खट्टर को आईएएस आयुष सिन्हा ने खिला दिया है कि उन्हें सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर कोई आईएएस आईपीएस गलत कार्य कर रहा है, साफ तौर से वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो सस्पेंड एक आम तौर की प्रक्रिया है जिसके तहत अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है। यहां पर आईएएस आयुष सिन्हा को ट्रांसफर दे दिया गया है लेकिन सस्पेंड नहीं किया गया है। तो मनोहर लाल खट्टर का आखिर ऐसा कौन सा मन प्रेम आईएएस आयुष सिन्हा से जुड़ा हुआ है, या फिर मनोहर लाल खट्टर इसीलिए नहीं हटाना चाहते हैं कि सरकार जो किसानों के सामने है वो झुक जाएंगे, एक तरीके से किसानों की मांग मान लेंगे तो ऐसा संदेश चला जाएगा कि खट्टर सरकार झुक गई है। क्या वर्तमान समय में हरियाणा सरकार और मोदी सरकार लोकतंत्र को खराब कर रही है? क्या लोकतंत्र के यही मायने हैं कि जहां पर किसानों की बात को न माना जाए? इस तरीके से एक अड़ियल रवैया सरकार का सामने आ रहा है। लेकिन किसानों ने भी दिखा दिया है कि हम 9 महीने से यहां पर डटे हुए हैं, तो जब तक काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। दोस्तों, इस देश के किसान ने साफ तौर पर बता दिया है कि लोकतंत्र में किस तरीके से अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई जाती है। उन्होंने शिक्षित वर्ग को भी हकीकत में बता दिया है कि शिक्षा का महत्व क्या है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना शिक्षित होना नहीं है, बल्कि अपने हक की आवाज उठाना असल में शिक्षित होना है, जो इस देश के किसान ने 9 महीने से लगातार बताता आ रहा है और संदेश देता आ रहा है। क्योंकि ये हालात एक तरह से पूरे देश में किसानों के हैं, तो दूसरी तरफ बेरोजगार और जो चयनित शिक्षक हैं, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान ने आवाज़ उठाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है और सरकार के घमंड को जिस तरीके से तोड़ा है और बताया है कि अगर हम आपको सत्ता पर बिठा सकते हैं तो वहाँ से खींचकर नीचे ज़मीन पर भी ला सकते हैं। दोस्तों, करनाल में जो किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है, सरकार जो कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।